एक सुंदर सुबह मौसी चिड़िया अपनी घोंसले के बाहर बैठी दाना चुग रही थी। तभी चिंटू तोता उड़ता हुआ आता है। मौसी, ओ मौसी, जल्दी उठिए, आज तो गजब हो गया। अरे चिंटू बेटा, इतनी सुबह सुबह क्या पहाड़ टूट पड़ा? जरा चैन से दाना तो खाने दो। दाना तो आप तब खाएंगी ना जब दाना बचेगा। पूरे जंगल के मुंडेर से अनाज गायब हो रहा है। कल रात गिल्लू गिलहरी के घर से अखरोट गायब हो गए। क्या? अखरोट गायब? ये तो बड़ी अजीब बात है। हमारे जंगल में तो सब मिलजुल कर रहते हैं। तभी एक कौवी उड़ती हुई आती है और पेड़ की टहनी पर बैठती है। अरे मौसी, आप भी कितनी भोली हैं। ये कोई अजूबा नहीं है, ये सब उस चोर कौवे की करतूत है। मैंने उसे कल रात गिल्लू के घर के आसपास मंडराते देखा था। मिनी, जब तक आंखों से न देख लो, किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, तो फिर वो देखिए सामने, चोर कौवा बड़े मजे से कुछ चबा रहा है। चलिए पूछिए उससे। पेड़ के दूसरी तरफ चोर कौवा एक बड़े से आम के साथ बैठा है। मौसी, चिंटू और मीनी उसके पास पहुंचते हैं। कौवे भाई, आज तो बड़ा रसीला आम हाथ लगा है, कहाँ से लाए? हड़बड़ाते हुए आम पीछे छिपाता है। अरे वो मौसे, ये तो मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। हाँ, बिल्कुल सड़क पर पड़ा था। झूठ, सड़क पर आम कहाँ से आएगा? वहाँ तो नीम का पेड़ है। सच बताओ, क्या तुमने गिल्लू के अखरोट चुराए हैं? अरे छोटे तोते, अपनी चोंच संभाल कर बात कर। मैं चोर नहीं हूँ, बस मुझे चीजें ढूंढने का शौक है। हाँ हाँ, दूसरों के घर में चीजें ढूंढने का शौक। मौसी देखिए, इसके पंखों में अभी भी अखरोट का छिलका फंसा है। अचानक आसमान में चील दिखाई देती है। गोलू कबूतर डरकर भागता हुआ आता है। बचाओ बचाओ, ऊपर देखो, काल मंडरा रहा है। सब शांत हो जाओ। गोलू, डरो मत, सब झाड़ियों के पीछे छिप जाओ। मौसी, मैं तो भारी हूँ, मैं कहाँ छिपूं? मेरा पेट इस आम की वजह से झाड़ियों में नहीं समा रहा। अगर लालच कम किया होता और दूसरों का खाना न चुराया होता तो आज तुम हल्के होते। खैर, इधर आओ, मेरे घोंसले के नीचे छिप जाओ। चील निकल जाती है, सब बाहर आते हैं। चोर कौवा शर्मिंदा है। देखो भाई, पेट भरने के लिए मेहनत करो, चोरी नहीं। अगर तुम प्यार से मांगते तो गिल्लू खुद तुम्हें आधा हिस्सा दे देती। अब क्या होगा मौसी, क्या इसे सजा मिलेगी? हाँ, सजा ये है कि आज चोर कौवा हम सबको अपनी मेहनत से ढूंढकर अच्छे फल खिलाएगा। क्या मंजूर है? मंजूर है मौसी। आज से मेरा नाम चोर कौवा नहीं, मेहनती कौवा होगा। वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल चलो, मुझे भूख लगी है। सुंदरवन में फिर से खुशियों के गीत गूंजने लगे और सब मिलजुल कर रहने लगे। सुंदरवन के बरगद के पेड़ पर मौसी चिड़िया आज बहुत खुश थी। उसने तय किया था कि वो अब घास फूस के घोंसले में नहीं रहेगी, बल्कि अपने लिए एक पक्का मिट्टी का घर बनाएगी। तिनकों का घर रोज बिखर जाता है। इस बार मैं नदी के किनारे की चिकनी मिट्टी लाऊंगी और एक सुंदर सा छोटा सा कमरा बनाऊंगी। तभी गोलू कबूतर वहां उड़कर आया। मौसी, इतनी गर्मी में मिट्टी ढोना आसान नहीं है। आपकी छोटी सी चोंच में कितनी मिट्टी आएगी? मेहनत से ही सब कुछ मिलता है गोलू भाई। अगर मैं रोज 100 चक्कर लगाऊं तो एक हफ्ते में मेरा पक्का घर तैयार हो जाएगा। तभी चिंटू तोता भी आ गया। मौसी, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं सूखे पत्तों और टहनियों को लाकर दूंगा, जिससे मिट्टी की दीवारें मजबूत रहेंगी। मौसी चिड़िया ने काम शुरू कर दिया। वो अपनी चोंच में गीली मिट्टी भर भर कर लाती और बरगद की एक मजबूत डाल पर उसे जमाती। दीवारें धीरे धीरे ऊंची होने लगी। तभी पास के पेड़ पर बैठे मैनी कव्वी और चोर कौवा उसे देख रहे थे। देख रहे हो चोर जी, ये चिड़िया अब महलों में रहने का सपना देख रही है। मिट्टी का घर बना रही है जैसे कोई इंजीनियर हो। मीनी, ये अगर घर बना लेगी तो पूरे जंगल में इसी का नाम होगा। सब कहेंगे कि मौसी कितनी मेहनती है। हमें कुछ करना होगा। चिंता मत करो, जब ये मिट्टी सूखने लगेगी हम उसमें छेद कर देंगे या फिर रात को मिट्टी में पानी डाल देंगे ताकि दीवारें ढह जाएं। इसका घर पूरा नहीं होना चाहिए। दोपहर हो गई थी। मौसी चिड़िया थक कर एक टहनी पर बैठी थी। आज आधा काम हो गया है। चिंटू, देखो ये दीवार कितनी सीधी बनी है। हाँ मौसी, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। कल जब हम इसमें छत डालेंगे तो ये सबसे अनोखा घर होगा।
जैसे ही मौसी और चिंटू दाना चुगने के लिए दूर गए, मिन्नी और चोर कौआ धीरे से मौसी की दीवार के पास आए। मिनी, अभी मिट्टी गीली है, अगर मैं अपनी चोंच मारूं तो दीवार टेढ़ी हो जाएगी। नहीं, अभी नहीं, रुक जाओ, इसे थोड़ा और बनाने दो। जब ये खुश होगी तब इसे बड़ा झटका देंगे। चलो अभी हम देखते हैं कि ये मिट्टी ला कहाँ से रही है। मैना और चोर कौआ चुपके से मौसी का पीछा करने लगे। उन्हें लगा कि शायद मौसी को मिट्टी के साथ कुछ खजाना भी मिला है, तभी वो इतनी हिम्मत दिखा रही है। देखो चोर जी, मैंने कहा था ना, ये साधारण मिट्टी नहीं है। देखो कैसे चमक रही है, पक्का इसके नीचे सोने के सिक्के दबे हैं, तभी मौसी यहाँ से बार बार मिट्टी ले जा रही है। उधर मौसी चिड़िया और चिंटू तोता नदी के दूसरी तरफ पानी पीकर वापस अपने बरगद के पेड़ पर आ गए। मौसी, देखो हमारी दीवारें सूखकर कितनी मजबूत हो गई हैं। अब हमें बस छत के लिए घास लानी है। मिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने चोर कौवे को इशारा किया। रात होते ही जब मौसी सो गई, चोर कौवा भारी पत्थर लेकर मौसी की दीवार पर वार करने पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर मारा, दीवार इतनी पक्की हो चुकी थी कि पत्थर टकराकर वापस चोर कौवे के ही पैर पर जा गिरा। पकड़े गए। मौसी देखो, ये लोग हमारा घर गिराने आए थे पर खुद ही चोट खा बैठे। मेनी बहन, चोर भाई, दूसरों का बुरा सोचने से अपना ही नुकसान होता है। देखो, मेरी मेहनत की दीवार ने खुद ही अपना बचाव कर लिया। शर्म के मारे मेनी और चोर कौवा वहां से दुम दबाकर भाग गए। अगले दिन मौसी ने चिंटू के साथ मिलकर अपने सुंदर मिट्टी के घर की छत डाल दी। अब सुंदर वन में मौसी का घर सबसे पक्का और अनोखा था, जिसे कोई नहीं गिरा सका। और फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी ये कहानी कैसे लगी? उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, अपने दोस्तों के पास इस कहानी को शेयर जरूर करें। और कहानी का लाइक है आपका टारगेट। इस बार मैं दे रहा हूँ 100 लाइक का, तो इस वीडियो पर लगभग 100 लाइक आ जाने चाहिए। एक दिन मौसी चिड़िया नदी किनारे कुछ चमकते हुए सुनहरे दाने चुन रही थी। मीनी कौवी दूर से अपनी तीखी नजरों से सब देख रही थी। अरे देखो, मौसी को कहीं से सोने जैसे दाने मिले हैं। अगर ये हमें मिल जाए तो हम जंगल के सबसे अमीर पंछी बन जाएंगे। पर मिन्नी, मौसी तो इन्हें सबको बांट देगी, हमें इन्हें हथियाना होगा। तभी मौसी चिड़िया उनके पास आई। बहन देखो, ये कितने सुंदर दाने हैं। इन्हें खाने से थकान मिट जाती है। क्या तुम थोड़े लोगी? नहीं नहीं मौसी, तुम रखो। वैसे सुना है कि इन दानों को अगर रात भर बरगद की सबसे ऊंची टहनी पर रखा जाए तो ये दुगने हो जाते हैं। सच में? मुझे तो ये नहीं पता था। ठीक है, मैं आज रात इन्हें